नमस्ते सर। नमस्ते मुंशी आई। ये बताओ सर अभी तक मुंशी राम प्यारे क्यों नहीं आए? मुंशी राम प्यारे क्या बताओ सर, मुंशी राम प्यारे को तो हमेशा की आदत है, रोज 2 घंटे लेट में आते हैं। यानी कि मुंशी जी की हमेशा की आदत है 2 घंटे लेट में आते हैं। यस सर। आने दो मुंशी जी को, हम मुंशी जी से पूछते हैं लेट में क्यों आते हैं। बैठो, मुंशी जी का आने का इंतजार करते हैं। बैठो। आइए मुंशी राम प्यारे। जय सर। जय हिंद। हम आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या काम है मुंशी जी सर? सबसे पहले आप ये बताइए, मुंशी जी कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? आप हमेशा 2 घंटे लेट आते हैं। 2 घंटा लेट आते हैं तो लो 2 घंटा काट ले। अरे मुंशी जी साहब आप जानते हैं फौज की नौकरी है, सरकारी नौकरी है, कभी उस पहाड़ी पे कभी उस जंगल में कभी उस जंगल में, इसी तरह 2 घंटा समय बीत जाता है। ओ यानी कि बहुत मेहनत करते हो तो नहीं साहब। मुंशी जी। हम आपकी इंतजार इसलिए कर रहे थे ना, आपसे कुछ बताना चाहते हैं। बताइए। बात ये है ना मुंशी जी, आप भी भली बात जानते हैं कि परदेश आए हुए हमें 6 महीने हो गए। हाँ आपके साथ हम 6 महीने से हैं। वो तो है ही। जानते हैं ना मुंशी जी, जब अपने घर से परदेश आ रहे थे ना, तो मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि जितेंद्र परदेश जाते ही घर के लिए खत डाल दे। लेकिन आज तक हमने घर के लिए खत भी नहीं डाला यार। और मेरा भाई अमरीश मुझसे कहा था कि भैया परदेश पहुंचते ही घर के लिए खत डाल देना। लेकिन अभी तक हमने खत नहीं डाला मुंशी जी। आज मेरा दिल कहता है कि हम घर के लिए एक खत डाल दें। बहुत अच्छी बात है, आपके घर खत जाएगा, पढ़ेंगे कि मेरा बेटा मेरा भाई फौज में नौकरी पर। क्यों नहीं, अगर मेरा भाई पढ़ेगा माँ बाप को सुनेंगे कितने खुश होंगे। सबसे पहले एक पत्र लिखो मुझसे, लिखिए। पत्र लिखना है। और मुंशी जी सर जितना बोलूं उतना ही लिखना सीखना। आप जितना बोलेंगे हम उतना ही लिखेंगे, उससे ज्यादा हमको आता भी नहीं। अरे नहीं मुंशी जी, लिखिए मुंशी जी। सेवा में इसका निवेदन है कि सरौता वाला साना साहब। अरे मुंशी जी ये बताओ आप पढ़े कितने हैं? 3 कक्षा में फेल हो। 3 कक्षा में फेल हो गए? जी सर। इसीलिए तुम्हें जोड़ कर लिखना पड़ता है। सेवा में इसका निवेदन है कि सेवा में इस प्रकार निवेदन है कि मैं यहाँ आकर राजी खुशी से रह रहा हूँ। मैं यानी यहाँ आकर हम राजी खुशी से रह रहे हैं। मैं यहाँ आकर राजी खुशी से रह रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी राजी खुशी से रह रहे होंगे। और मैं आशा बहू आशा क्या है? लोग कहते हैं आशा बहू। ऊंचा सुनते हो क्या? हम कहते और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी राजी खुशी से रह रहे होंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी क्या ये क्या मुंशी जी? अरे मुंशी जी खुजली हो गई जिसकी दवा करा लो। साहब अभी तनख्वाह नहीं मिली ना। सबसे पहले रिपोर्ट लिखिए। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग राजी खुशी से रह रहे होंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी राजी खुशी से रह रहे होंगे। माँ बापू को चरण छूना स्पर्श हो। मछली वाला मान। अरे मुंशी माँ और बापू को चरण छूरा। छूरा थोड़ा कंफ्यूज है। सफा करा लो मुंशी जी। क्या? अच्छा छूना, चरण छूना। अरे मुंशी जी परेशान है मुंशी। मुंशिया क्या करे? सबसे पहले रिपोर्ट 21 पत्र लिखो ने बहुत मारूंगा। माँ बापू
खुजली हो रही है, तुझे बर्दाश्त नहीं होता। बहुत मारूंगा भी तुझे। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग राजी खुशी से रह रहे होंगे। माँ बापू को चरण छूना सरसों और छोटे भाई अमृत को प्यार भरा चुम्बन पहुँचे। छोटे भाई अमृत को प्यार भरा चुम्बन, चुम्बक नहीं मुंशी जी, चुम्बन। हाँ भाई है ना छोटा, प्यार चुम्बन पहुँचे, प्यार भरा चुम्बन पहुँचे। मुझे यहाँ की नौकरी मिल गई, मुझे यहाँ का छोकरी मिल गई। सबसे पहले चलकर तो अपने कान दोनों सफा करा। हम जो कहते हैं तो उसे उल्टा सुनते हैं। हम ये कहते हैं कि मुझे यहाँ का नौकरी मिल गई है, छुट्टी मिलते ही बहुत जल्द घर आऊंगा। आपका बेटा जितेंद्र फौजी। ये क्या है? टाटी लगते नहीं मुंशी जी, छुट्टी मिलते ही, यानी कि छुट्टी मिलते ही बहुत जल्द घर आऊंगा। आपका बेटा जितेंद्र फौजी। छुट्टी मिलते ही बहुत जल्द आऊंगा, आपका बेटा जितेंद्र फौजी। अरे फौजी क्यों लिखना है? आप तो कह रहे जितेंद्र फौजी। फौजी नहीं, फौजी। अच्छा फौजी। नहीं, आप बेटा जितेंद्र फौजी हो गया साहब। बस करिए मुंशी जी, बस करिए मुंशी। अरे इसे नहीं लिखना यार। अरे इसे नहीं लिखना यार। अरे मुंशी जी ये पागल हो गया क्या? अरे मुंशी जी पागल हो गए हो क्या? अरे इसे क्यों रे मुंशी जी, जब दूसरे कहते बस करिए मुंशी जी उसे लिख देता है। हम ये क्या कर रहे हो उसे भी लिख देता है। अरे मुंशी जी हम तुझे मना भी कर रहे हैं कि इसे बस करिए मुंशी जी। हमने कहा बस करिए, उसे लिख दिया। इस कार्य से चौकीदार को बुलाओ। चौकीदार रामपाल, इसे दे दो, ले जाकर डाक खाने में डाल दो। और मुंशी जी काम की बात सुनिए। मुंशी जी आप तो भली भात जानते हैं, आज यहाँ तो कल वहाँ, आज इस पहाड़ी पर उस पहाड़ी पे हम टेंट लगा के क्यों ठहरते हैं? पहले पिकनिक शॉपिंग मौज मस्ती और क्या करेंगे? अरे नहीं मुंशी जी, हम इस जंगलों में पहाड़ियों में मौज मस्ती करने नहीं आए मुंशी जी, तो साहब हम काम से आए हैं। कैसा काम? आपको मालूम होगा मुंशी जी कि इस इलाके में भाई नाम का डाकू है। साहब इसका तो बहुत बड़ा गिरोह है, बहुत खतरनाक डाकू है। नाम सुना है ना? जी जी जी। इस भवानी सिंह के ऊपर सरकार ने 50,000 का इनाम भी रखा है, यानी कि डाकू भवानी सिंह बहुत आतंक मचाए हुआ है। आज तक सरकार के हाथ नहीं लगा और सरकार ने इसके ऊपर इनाम भी रखा है। ये डाकू भवानी सिंह को जो भी पकड़ेगा उसे 50,000 रुपए इनाम दिए जाएंगे। सबसे पहले हम खाएंगे। क्यों नहीं, हौसले तो बुलंद होना ही चाहिए। मुंशी जी इसी भवानी सिंह को पकड़ने के लिए सरकार ने जितेंद्र फौजी को ही चुना है। हाँ साहब, हम आपसे वादा करते हैं जब तक डाकू भवानी सिंह को हम पकड़ नहीं लेंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम भी जब तक डाकू भवानी सिंह को साले को पकड़ नहीं लेंगे जब तक औरत का दूध नहीं पिएंगे। अरे मुंशी जी यानी जब तक भवानी सिंह को पकड़ नहीं लेंगे औरत का दूध नहीं पिएंगे। तो औरत का दूध पीता क्या? क्यों? अरे पागल हो गया क्या? क्यों पागल होगा आप? अरे कहीं औरत का दूध पिया जाता है? क्यों? माँ नहीं? माँ का दूध पिया जाता है। माँ औरत नहीं है क्या? आदमी है क्या वो? अरे मुंशी जी आपके कहने का मतलब सच है, लेकिन औरत किसी प्रकार की, माँ औरत में कितनी फर्क है? वही बात है, समझ। हमेशा ने बहुत मालूम क्या है? अब आएगा मौजा। ये मुंशी राम प्यारे, डाकू भवानी को पकड़ूंगा, मिलेगा 50,000। अच्छा तो उसमें तुमको लेके दूंगा चड्ढी बनियान। ये बताओ ये आपकी खुजली कब से हो गई यार?
जाओ थोड़ा चाय पकड़ लौड़ी। मुंशी आए क्या है? हम तुम जो करते हैं किसी को पता नहीं होना चाहिए। ए मुशीरा प्यारे, क्या बात है मुंशी आई राम प्यारी। अरे सारी कायले खटिया जाड़ा लागे, सारी कायले खटिया जाड़ा लागे। सारी कायले खटिया जाड़ा लागे, सारी कायले खटिया जाड़ा लागे। बेटा अमृत, ओ अमृत कहाँ है? क्या बात है माँ? और मेरे लाली तुमसी देखे तो को जाओ, मेरे लाली तुमसी देखे तो को जाओ और अपने बूढ़े बापू को खाना दे आओ, अपने बूढ़े बापू। तू कहती है खेत पर जाओ हाँ बेटा, और अपने बापू को खाना दे आऊंगा। तो मेरी मैया मैं सीधे और खेतों को जाऊं, मेरी मैया मैं सीधे। मेरी मैया मैं सीधे और खेतों को जाऊं, अपने बूढ़े बापू को खाना दे आऊं, अपने बूढ़े बापू को। खाना पैक कर दिया माँ? हाँ खाना बना के पैक कर दे। टिफिन तैयार है? कौन है बात? कोई है? मैं देख देखता हूँ। जाके। देख आपके नाम पत्र आया है। माँ हाँ अमृत, पोस्टमैन आया था, ये पत्र देकर चला गया कोई। पत्र? हाँ माँ। लेकिन अमृत ये किसका पत्र है बेटा? पता नहीं माँ, देखो देख। क्या क्या है ये पत्र? अरे माँ ये तो पत्र भैया का है जो शहर से भेजा है। जितेंद्र का पत्र है? हाँ माँ। ए अमृत, आखिर तेरे बड़े भैया ने इसमें क्या लिखा है? पढ़ के सुना तो। हाँ तुम्हें जरूर सुनाएंगे। सेवा में इस प्रकार निवेदन है कि हम माँ और बापू को चरण छूना स्पर्श करते हैं और छोटे भाई अमृत को प्यार भरा चुम्बन पहुंचे। मुझे चुम्बन से काम निपटा लिया। माँ और बापू हम यहाँ राजी खुशी खैरियत से रह रहे हैं और आशा करते हैं कि आप लोग भी राजी खुशी खैरियत से रह रहे होंगे और छुट्टी पाते ही हम घर वापस आएंगे
और यहाँ शहर में मुझे नौकरी मिल गई है। नौकरी? हाँ माँ। लेकिन उसे कौन सी नौकरी मिली है? यहाँ शहर में मुझे नौकरी मिल गई है। आपका बेटा जितेंद्र फौजी। क्या? हाँ माँ। जिसे फौजी बन गया है? अरे माँ, हमारे भाई फौजी अफसर हो गए हैं माँ। अरे माँ, अब तो मैं बापू को खेत पर खाना दूंगा और साथ में भैया की चिट्ठी भी वहाँ बापू को सुनाऊंगा। क्यों नहीं, कितनी बापू खुशी बहुत की बात खुश हो जाएंगे। हाँ बेटा। इतने दिनों के बाद भैया की चिट्ठी आई है माँ। आ चलते हैं माँ। तो चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, आई है, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद, हाँ तेरा दिनों को याद, बड़े दिनों के बाद, हाँ तेरा दिनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। आज अपने खेतों के जिंदा जहां में बचेगा नहीं, भूज डालूंगी मैं आज बंदूक से। बेटी बिटिया तुझे आज क्या हो गया, बेटी बिटिया तुझे इसलिए हाथ में लाई बंदूक है सब कुछ भी। आज तेरा बेटा संग में मेरे किया बड़ा अन्याय, उसका बदला आज मैं तुझसे लूंगी। अमृत बेटा ऐसा कहे उसकी क्या बोल, तेरा बेटा कहाँ है? बेटी मुझे नहीं है मालूम कहाँ है मेरा बेटा। तेरे बेटे ने हमारे बदन में हाथ लगाया है, बुला, मैं तेरे बेटे से बात करना चाहती हूँ। देख बेटे, अगर मेरा बेटा कुछ कहा है ना
कि उसकी तरफ से माफी मैं मांगता हूं। माफी तुम? जान की खैरियत चाहता है तो बुला दे अपने बेटे को। बेटी भी लिया, मैं तो खेतों पर, मुझे नहीं ये मालूम कहाँ है मेरा बेटा। हाँ सारे दे। अगर नहीं बुलाता है तो चल मरने के लिए तैयार हो जा। ऐसा मत ना बेटी। बुला बुला। मुझे नहीं है मालूम बेटी। तो मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1। ऐसा मत कर बेटी। और नंबर 2। नहीं। और नंबर और आए तेरा बेटा तो बता देना उससे कि बिंदी आई थी, मुझसे गोली मार कर गई है। यहाँ पर ठकुराइन बिंदिया आई थी बेटा। हाँ बेटा, वो तुझे पूछ रही थी, तुझे ना पाकर मुझे गोली मार दी बेटा। ए बापू नहीं, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते बापू, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते हैं बापू। मैं तो आपके लिए खाना लेकर आया था और ये शहर से भैया की चिट्ठी आई, मैं आपको भैया की चिट्ठी सुनाने आया था बाबू, और आप हमें छोड़कर चले गए। अरे माँ को क्या जवाब दूंगा, क्या जवाब दूंगा बाबू। या भगवान ये क्या हुआ और गिरी जो सर पे का, या भगवान या भगवान ये क्या हुआ और गिरी जो सर पे का, और आया रहमू नाव से और किया जो अत्याचार। अरे बिंदिया, ये तूने क्या किया, मेरे किए की सजा तूने मेरे बापू को दे दिया। नहीं बापू, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते, माँ को क्या कहूँगा मैं बापू। कौन हमें तीर बंधाएगा बापू, कौन तीर बंधाएगा हमें, और कौन बंधावे थी रे बापू, कौन बंधावे थी रे बापू, कौन बंधावे। बापू कौन बंधावे।
किस्मत मेरी फूट गई है। रूठ गई है नैनन पर कतनी बापू कौन बधावे थे बापू कौन बधावे थे। तक अमृत अपने बाबू को खाना देकर घर नहीं आए, न जाने क्या बात है। अरे अमृत, इन्हें क्या हुआ? क्या हुआ तेरे बाबू को? हाँ अमृत, इन्हें इस तरह से क्यों लाए? बापू बापू अब इस दुनिया में नहीं। भगवानी कैसा सितम ढा दिया। हाय भगवानी कैसा सितम ढा दिया। पति मेरा सुना ये आगन किया। कभी बोझा मेरे अभी है तू ना किया। ये सब कैसे हुआ बेटा? आखिर तेरे बाबू मुझे छोड़कर क्यों चले गए? ठाकुराइन विद्या खेत पर बापू से वो हमारा पता पूछ रहे थे। बापू ने हमारा पता नहीं बताया। बस उसी गुस्से में बापू को विद्या ठाकुराइन ने गोली मार दी। हम आखिर हम लोगों ने ठाकुराइन साहिबा का क्या बिगाड़ा था जो आज उन्होंने तेरे बापू को हमसे जुदा कर दिया? रो मत। मैं कैसे रहूंगी, कैसे रहूं? हे बेटा, अपने बाबू की लाश को उठा और इनका अंतिम संस्कार कर दी मेरी लाल। अरे भवारी बा के तो हो